तो टॉपिक क्या हो गया भाई? इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो पहले इसमें रिएक्शन देख लेते हैं क्या है, फिर इसको डिफाइन करेंगे। रिएक्शन क्या कहती है? एक्स जेड ए प्लस इलेक्ट्रॉन -1 बीटा 0, इट मीन्स it is an electron, ठीक है। and we get what? A new stable element whose atomic number is Z-1 and atomic mass is A, clear? and another particle are released which is known as neutrino, ठीक है। तो definition क्या हो गई? A process in which an unstable nucleus transformed into a stable nucleus और किसके थ्रू? बाय कैप्चरिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। क्लियर हो गई बात? बोलो। ए प्रोसेस in which an unstable nucleus transformed, किसमें? in a stable nucleus by capturing an electron from its orbit, orbit से capture करेगा, is known as क्या? इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो एक तरीके से देखा जाए क्या, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बीटा डीके का ही एक टाइप, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये इसकी रिएक्शन हो गई। अगर एक नंबर का मटेरियल आता है तो यहाँ तक बात खत्म हो जाती है, लेकिन और चीजों को पूछता है तो और प्लस करते चलो, ठीक है। वो क्या है? इन इलेक्ट्रॉन कैप्चर in above process बोल दो या इक्वेशन बोल दो, in above process, हाँ इसको क्या बोलते हैं? पेरेंट न्यूक्लियस, इसको डॉटर न्यूक्लियस, है ना। तो in above process atomic number of daughter nuclei remains same, ठीक है, remains unchanged, okay, but their atomic mass है ना, atomic mass, but their atomic number decrease by 1। कितनी बात समझ में आई क्या? बोलो। अब डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। अब भाई ये डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्या होती है? डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूटना एक तरीके से। तो डिसइंटीग्रेशन मतलब डीके, डिसइंटीग्रेशन बोल दो, डीके बोल दो, या रेडियो एक्टिविटी बोल दीजिए, मतलब एक ही होता है। तो इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी जानते हो ना तुम भाई? अनस्टेबल से स्टेबल कब होगा? एनर्जी को रिलीज करने के बाद। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, उसी को बोलते हैं हम डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। मींस एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड व्हिच इज Q इक्वल टू, एज यू नो, क्या करना है हमें? मास ऑफ पेरेंट न्यूक्ली प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर ये ऐड हो रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? सबट्रैक्ट मास ऑफ डॉटर न्यूक्ली
और ये मास लेस होता है। और मास डिफेक्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए c स्क्वायर की अकॉर्डिंग टू इक्वल टू mc स्क्वायर। अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है तो मास में c स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मास क्या है भाई, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, जितना देखो जितना मास फूका है, बर्न हुआ है, यही तो, जितना मास कम हुआ है उतनी तो एनर्जी रिलीज होगी। और मास कितना कम हुआ है, इन दोनों का सम में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो मास लेस होता है। न्यूट्रिनो मास लेस प्लस चार्ज लेस, याद रखना। तो ये एनर्जी रिलीज हो गई इन द टर्म्स ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस। ये स्मॉल है ना, इसका मीनिंग है मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। और mx माइनस my इंटू सी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। और कैपिटल M लिखा है मैंने, क्या स्मॉल m रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल m ये रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ न्यूक्लियस को, मास ऑफ न्यूक्ली, ठीक है। और कैपिटल M रिप्रेजेंट करते हैं मास ऑफ एटम। क्लियर? तो इसे क्या बोलोगे, मास ऑफ पेरेंट एटम, मास ऑफ डॉटर एटम, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्ली इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ। तो समझ में आया क्या, ये डिसइंटीग्रेशन एनर्जी हो गई। ओके, एक एग्जांपल नहीं, अभी तो कुछ और बातें हैं, इतना एक बार नोट करो। चलो तो आगे देखते हैं, साफ कर दो इसको। तो भाई बीटा कैप्चर में एक्चुअली होता क्या है, वन प्रोटॉन मर्ज विद एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म ए न्यूट्रॉन विद ए एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। ये है तुम्हारी इलेक्ट्रॉन कैप्चर की रिएक्शन। देन क्या हो रहा है, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं, बना देते हैं न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ऐसे भी देख रहा है, समझ गया? डर लगता है समझते? ठीक है, और देखते हैं कुछ। अब इसका एग्जाम्पल की बात कर लें। एग्जाम्पल अभी देखा हमने, कॉपर 29 और यहाँ क्या था 64। होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आता है ऐसे, इलेक्ट्रॉन ये है ना, और क्या देखते हैं जेड एक कम हो जाएगा 28 और 28 है अपना निखिल, निखिल तो हो गया 28 और प्लस एक न्यूट्रिनो। ठीक, एक बात और याद रखनी है तुम्हें, वो क्या है, तो बीटा प्लस डीके में, बीटा नेगेटिव, बीटा माइनस डीके में क्या होता था बच्चों, याद करो, बीटा माइनस डीके में क्या होता था, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता था प्रोटॉन में, नहीं उल्टा लिख रहा हूं मैं, प्रोटॉन कन्वर्ट नहीं सही लिख रहा, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, साथ में इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ये होता था बीटा माइनस डीके में, बीटा माइनस में। क्लियर? तो न्यूट्रल पार्टिकल पॉजिटिव आ गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फेल हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बताने के लिए तुरंत इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, और इन दोनों का सम फिर न्यूट्रल हो गया। क्लियर? एक तो रिएक्शन ये होती है, बीटा माइनस डीके की रिएक्शन है, और बीटा प्लस डीके की प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन, साथ में एक पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। अब ध्यान से सुनना, काम की बात है। The reaction N is equal to P, reaction P proton is equal to neutron plus positron plus neutrino exit or occur inside or outside the nucleus, दोनों जगह पॉसिबल है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी और न्यूक्लियस के बाहर भी, क्योंकि अच्छा इतनी बात समझ आ गई? ओके, लेकिन ये जो रिएक्शन तुम देख रहे हो, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही पॉसिबल है, ये बाहर पॉसिबल नहीं है। डन? ये बात हमें याद रखनी है। एक बात और याद रखनी है,
अब तक हमने देखा, हमने पढ़ा और सही भी पढ़ा है कि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये तो पढ़ा है। लेकिन आज हमने क्या सीखा है? यस, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन एमिट जरूर हो सकते हैं और पार्टिकल भी हो सकते हैं, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर भी कर सकता है। सीखा है कि नहीं है? तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। मैं उल्टा बोल गया बच्चों, ये तो होगी अंदर और बाहर दोनों जगह, ऐसे बोला था पहले भी, उल्टा बोला था। ये तो होगी अंदर और बाहर दोनों जगह, और ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। ठीक है, और क्या बात थी इनसे रिलेटेड? चलो, और याद आएगी तब लिख लेंगे, तो लिखो। लिखो द प्रोसेस n is equal to p प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन आएगा, ये exits inside and outside the nucleus. Clear? While the process proton convert into neutron plus positron plus या एंटी आएगा, न्यूट्रिनो possible only inside the nucleus. याद रखोगे बात? ये अंदर बाहर दोनों जगह पॉसिबल है, बट ये रिएक्शन केवल न्यूक्लियस के अंदर ही पॉसिबल है, बाहर ये पॉसिबल नहीं। क्लियर? तो ये पूरा तामझाम हुआ हमारा इलेक्ट्रॉन कैप्चर से रिलेटेड। ओके, नाउ वी टॉकिंग अबाउट गामा डिके।